आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में 2025 हिंदी का वायरल पेपर को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड, जो पेपर ये बनाया गया यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और हाफ पढ़ने में यहीं से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पेपर का जो पैटर्न है आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय दिया जाएगा आपको ऐसे 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक हमारा 70 का रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसे नोट लिखा रहेगा। ठीक है, आपको सेम ऐसा ही पेपर आएगा, जो पैटर्न है आपका सेम ऐसा ही पैटर्न होगा। ठीक है, लिखा गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पेपर को 15 मिनट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि निर्देश करा कि आपको ना सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट लिखा गया है, जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा, मतलब हमारा खंड आ और खंड बा में हमारा क्या है, विभक्त है। मतलब ये जो हमारा पेपर है यह 2 खंडों में बटा है। तीसरा जो पॉइंट करा कि खंड आ में हमारा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमारा जो खंड आ रहेगा उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आपको OMR पर भरना है। आप काला या बाल पॉइंट का पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अदर पेन का प्रयोग आपको नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए चौथा जो पॉइंट लिखा गया कि कहा गया ना, देखो यहाँ पर जो हमारा 20 अंक मिलेगा, मतलब जो 20 प्रश्न आएगा ये 20 अंक रहेगा, आपको OMR पर भरना है। ठीक है, और आपको सही से ऑप्शन को भरना और उसको ना ही इरेज करना, ना ही काटना है, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना। ये चौथा पॉइंट यही कह रहा है। पांचवा जो पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। छठवां जो पॉइंट कह रहा है कि कह रहा कि हमारा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, जो हमारा खंड बा है उसमें आपको 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जिसको आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सातवां जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करना। ठीक है, जैसे हमारा खंड बा है, मतलब आपको क्या करना है, प्रश्न को जैसे अगर आप खंड आ कर रहे हैं तो आप खंड आ करें, अगर आप खंड बा कर रहे हैं तो आप खंड बा करें, लेकिन एक साथ करें। ठीक है, अब यहाँ पर आठवां जो पॉइंट करा, मतलब ऐसे करा, लेकिन ये कोई मायने नहीं है। ठीक है, जो आपको आता वही कीजिए। अब यहाँ पर करा कि आठवां जो पॉइंट प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न ना आता है उसको आपको समय पर उसको नष्ट नहीं करना। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे खंड आ मिलेगा, उसके बाद हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा ना, प्रश्न के सामने ऐसे आपको अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ठीक है, तो रक्षाबंधन के नाटक हैं, हमारा कह रहा है कि रक्षाबंधन जो हमारा नाटक है, फिर कह रहा है इसके नाटककार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हरे कृष्ण प्रेमी, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि आपको यही बी वाला ऑप्शन को ऐसे लिखना नहीं, कॉपी में इसी को गोला कर देना, आपको OMR मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि रामधारी जो हमारा सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना। अब यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो श्रीलाल हमारा शुक्ल हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन सा है, जो आपको बताना है। ठीक है, जो हमारा शुक्ल युग है इसका अन्य कौन सा नाम है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसी को गोला करना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा कि पांचवा जो प्रश्न कह रहा कि हमारा विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसी को गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा छठवां जो प्रश्न कह रहा कि हमारा भाव विलास के हमारा रचनाकार हैं। ठीक है, जो हमारा भाव विलास है उसके जो रचनाकार हैं आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं, जो रचना है यहाँ पर हमारा केशव दास, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसी को गोला कर देना है, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सातवां जो प्रश्न करा कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है कि आठवां काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9वां जो प्रश्न कह रहा है कि हमारा जौहर काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो जौहर काव्य जो उसके रचना है आपको बताना, मतलब इस किसने लिखा है। ठीक है, रचना या रचनाकार है, तो यहाँ पर हमारा श्याम नारायण पांडे, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10वां जो हमारा प्रश्न करा कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ठीक है, जो हमारा चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको इसी को गोला कर देना है। अब यहाँ पर 11वां जो प्रश्न कह रहा कि पुनि पुनि मुनि उकसाही अलुकाही देखी दशा हर गन मुस्काही, तो यहाँ पर आपको ना इसमें बताना हमारा क्या है, कौन सा हमारा क्या है, रस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुस्काई है, तो यहाँ पर हमारा हाथ से हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा कि आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, तो आपको इसमें बताना इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13वां जो हमारा प्रश्न करा कि हमारा जो दोहा छंद का ठीक हमारा उल्टा छंद कौन है। ठीक है, कह रहा जो हमारा दोहा है एक छंद का उल्टा हमारा क्या होता है, छंद कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी को आपको गोला कर देना है। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 14वां जो प्रश्न करा कि अनुरूप शब्द में हमारा प्रयुक्त तो उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनु हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 15वां जो प्रश्न करा कि हमारा रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो आपको बताना। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी कमेंट करके बता सकते हैं जिसको आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 16वां जो प्रश्न करा कि वाय समीर बयार पराय हैं। ठीक है, मतलब इसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना, पर्यायवाची बताना, ये हमारे क्या हवा के हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी को गोला कर देना है। अब यहाँ पर देखो 17वां जो प्रश्न हमारा कह रहा कि तमसे शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न रिपीट होगा। ठीक है, 18 जो प्रश्न करा कि हमारा संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संदेहात्मक हो जाएगा, जो कि हमारा डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी को आपको गोला कर देना है। अब यहाँ पर देखो हमारा 19वां जो प्रश्न करा कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाच्य में हमारा परिवर्तन वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और देखेंगे यहाँ पर हमारा द्वारा जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा द्वारा कहीं नहीं लिखा गया, बस एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर द्वारा ध्यान रखना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा 20वां जो प्रश्न करा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आसपास हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम देख लेते हैं वर्णात्मक प्रश्न को।